सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कहते हैं एक पुरुष की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक महिला का होता है। लेकिन चाहे वो पुरुष हो या महिला, हर किसी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टाइम मैनेजमेंट का। पिछली वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट के 3 रूल्स के बारे में जाना था। बाकी के 4 रूल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। टाइम मैनेजमेंट का चौथा रूल, समय को खरीदना सीखो। टाइम की वैल्यू क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता है तो आपको समय को खरीदना आना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। मान लीजिए आप अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने गए, तो क्या होता है, वहाँ आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप तो सीधे से खरीद लेते हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी होती है वो वहाँ मोल भाव करने लग जाती है और वो मोल भाव करके कुछ रुपये कम करा के वापस आती है और आपसे बोलती है कि देखो मैंने आपके 200 रुपये बचा दिए हैं, क्योंकि ये जो सामान था ये 500 का था लेकिन मैंने सिर्फ 300 में खरीद के लाई हूँ। और आप सोचते हो कि तूने 200 रुपये तो बचा दिए, लेकिन तूने मेरा सबसे कीमती समय वेस्ट कर दिया है, जिसमें मैं 200 नहीं बल्कि 1000 रुपये कमा सकता था। टाइम मैनेजमेंट का 5वां रूल, कहते हैं जिस काम में हम सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो काम हमारा उसी टाइम में होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए अपने आप को 1 महीने का समय देते हैं, तो वो काम 1 महीने में ही होगा। लेकिन अगर आप उस काम को करने के लिए अपने आप को सिर्फ 1 दिन देते हैं तो वो काम 1 दिन में होगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा समय देंगे उस काम को करने के लिए, वो काम उतने ही ज़्यादा समय में होगा। और आप अपने आप को जितना कम समय देंगे उस काम को करने को, वो काम उतना कम समय में होगा। टाइम हमें यह बताता है कि हमें उस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए, तभी वो काम जल्द से जल्द होगा। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसको हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे वो उतना ज़्यादा टाइम ही लेगा उस काम को करने को। इसलिए अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी हम सफल होंगे। टाइम मैनेजमेंट का 6वां रूल, टाइम को सेटअप करने में वेस्ट ना करें। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए हम ऑफिस गए तो ऑफिस में जाते हुए हम अपनी फाइल्स और उसके बाद अपना टेबल, चाय, लगभग हर चीज़ को सेटअप करने में लग जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये हमें पता भी नहीं होता। आइंस्टाइन की एक बात बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक कहानी फेमस है। कहानी कुछ इस तरीके से है। क्या हुआ था कि आइंस्टाइन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो ट्रेन में जो टिकट लेता है वो उनके पास आया और उनसे टिकट मांगा। तो क्या हुआ, आइंस्टाइन जो है वो अपना टिकट ढूंढने लग गए और वो इतना ज़्यादा ढूंढने लग गए, लेकिन उनको वो टिकट नहीं मिला। तो जो वो टिकट ले रहा था वो इंसान बोला कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपने 100% टिकट लिया होगा। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन उसे ढूंढने लगे, लेकिन उनको वो टिकट कहीं नहीं मिला। क्या होता था कि जो आइंस्टाइन है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही याद रखते थे। वो जो अपना ब्रेन है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों में ही इन्वेस्ट करते थे। इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारा ध्यान है वो सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, जो हमारे लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ाएगी। टाइम मैनेजमेंट का 7वां रूल, टाइम का कंक्लूजन निकालना चाहिए। मान लीजिए हम कोई चीज़ कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो वो सब कुछ वेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की, लेकिन आप वो परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हैं,
तो आपको आपका टाइम पूरी तरीके से वेस्ट हो रहा है। आपको इससे बजाय ये करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि आखिर आपकी कमी रही कहाँ है, कहाँ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी कमी रह रही है। और अगर आपने अपनी कमी को देख लिया है तो उसके बाद आप उस परीक्षा को आसानी से निकाल दोगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोग किसी भी चीज़ पे लगे रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आखिर उनसे ये हो क्यों नहीं रहा है। और ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो आप पूरी तरीके से उसमें लगे रहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं होगा और आपका सबसे ज़्यादा कीमती टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने टाइम को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें परिणाम मिलते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का 7वां रूल ये बोलता है कि टाइम को अगर मैनेज करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे, और परिणाम अच्छे मिलेंगे तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे कई लोग इस वीडियो को देख के इंस्पायर हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और नई इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे हर संडे। धन्यवाद।